आज का प्रश्न है, क्या गरीबी में भी आनंद मिलता है? गरीबी में भी सुख मिलता है, आनंद मिलता है। गरीबी में भी जीवन का फूल खिलता है। अगर तुम भूखे हो तो भोजन का कोई व्यवस्था ना हो और तुम्हें कोई सूखी रोटियां देता है, नमक तक नहीं नसीब होता है, तुम उन रोटियों को खाते हो तो उनमें भी स्वाद ढूंढ लेते हो। सूखी रोटियों का भी अपना स्वाद है। अगर तुम अच्छे भोजन की कल्पना करके मन में भोजन का स्वाद ना लो, अगर तुम अच्छे भोजन की कल्पना मन में करते हो तो वह सूखी रोटियों में तुम्हें उनका अपना स्वाद नहीं मिलेगा। उसी प्रकार अगर तुम गरीब हो तो तुम अमीरी का ख्याल मत लाओ मन में और उन अमीरी रूपी व्यवस्था से रस मत लो। तुम अपना जीवन को अनुभव पूर्वक जियो, उन्हीं में तुमको आनंद मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तुम्हें गरीब रहने कह रहा हूँ। गरीब रहना तो महापाप है। गरीब रहना महापाप है। ध्यान दें, गरीब होना महापाप नहीं है। मान लिया जाए तुमने कुछ धन कमाया, अपने परिवार को सही और व्यवस्थित रखने के लिए, और आपका परिवार में कोई बीमारी हो गया, कोई आपको परेशान कर रहा है, आपका ज़मीन छीन रहा है, तुम लड़ाई कर दिया, केस फरियाद हो गया और न जाने अन्य घटनाएं तुम्हारे साथ हो गया, तुम्हारा नौकरी खतरे में हो गया, नौकरी नहीं मिल रही है और न जाने क्या क्या कारण है, तो वो सब स्थिति गरीब होना है। गरीब होना पाप नहीं है, गरीब रहना पाप है। तुम अथक प्रयास करो अपने जीवन में अमीर होने के लिए, लेकिन गरीब मत रहो। और गरीब अगर ईश्वर ने बनाता है, इस प्रकृति ने तुम्हें गरीब बनाता है, तो उनमें कोई पाप नहीं है। लेकिन तुम अपने जीवन को ध्यानपूर्वक जियो, छोटी छोटी चीज़ों में आनंद ढूंढो। जिस प्रकार सूखे रोटियों में का भी अपना स्वाद है, उसी प्रकार गरीबी का भी अपना स्वाद है। तुम उनमें स्वाद ढूंढो, अन्यथा मर तो जाना ऐसे ही है। क्यों ना तुम अपने जीवन का आनंद ले लेते हो। ले लो आनंद और कल्पनाएं छोड़ दो। अमीरी की व्यवस्थाओं का कल्पना छोड़ दो, जो है उनमें जियो और होशपूर्वक जियो, उनका रस निचोड़ो और आगे बढ़ते रहो, कदम से कदम मिलाकर।